तो चल तू अब राजमा बना, मैं यू गई यू आई। कहाँ जा रही है मिनी? आइसक्रीम लेने। नहीं नहीं रुक। अरे मिनी तुझे पता है ना मोहल्ले वाले कैसे लोग हैं, कैसे बिहेव करते हैं हमारे साथ। ये लड़की ना बिल्कुल कोई बात सुनती ही नहीं है, एकदम जिद्दी होती जा रही है दिन पर दिन। स्ट्रॉबेरी भी अच्छा है, वनीला भी अच्छा था। ये वाला फ्लेवर टेस्ट कराओ ना प्लीज। मिंट। हाँ ये वही है, माँ बेटी की जोड़ी वाली बेटी। इसी ने तो खत्री बाई साहब को पूरे बाजार के सामने पीटा था। कमो देख, तू बुरा नहीं मानना, मैं तो बस ऐसे कह रही थी। वैसे तो पूरा मोहल्ला जानता है कि खत्री बाई साहब कितने भले इंसान हैं। है ना मधु, है ना? तू माता रानी की कसम खा, नहीं तू एक बारी ना राधा रानी की कसम खा, बाल गोपाल की कसम खा, लेकिन सच बता, मेरे बेचारे खत्री जी तो बदनाम ही हो गए ना इस लौंडिया की वजह से। पूरा मोहल्ला जानता है, आज तक कोई शिकायत मिली खत्री जी की? यही तो, तभी तो मैं हैप्पी को भी समझा रही थी, भाई दूर रहो इन माँ बेटी से। पता नहीं कब किस पे इल्जाम लगा दे। आज खत्री साहब पे इल्जाम लगाया है, कल मेरे करतार जी पर इल्जाम लगा दिया तो, अगर उसने मेरे हैप्पी पे इल्जाम लगा दिया तो समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ। ले तेरा लाल आ गया, तो अभी नाम ही ले रही थी और वो हाजिर हो गया। हाय हैप्पी, तू ना 100 बरस जिएगा। अभी हम तेरी बात कर रहे थे, आइसक्रीम खाएगा? बच्चा हूँ क्या मम्मी, आइसक्रीम खाऊंगा। ओ बड़ा कब हो गया है तू, देख पूरा दिन धूप में घूमता रहता है, क्या शक्ल निकाली है इसने मेरे लाल। अरे मम्मी यार किसी किसी मत क्या करो यार। मम्मी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, पापा जी से बोलता हूँ ना तो काटने दौड़ते हैं, गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। देखा कम्मा, मेरे करतार जी भी ना पता नहीं अपने इकलौते बेटे के क्यों दुश्मन बने बैठे हैं। अरे तुमने तुमने जोड़ के क्या कर लेंगे, किसके लिए कमा रहे हैं? हैप्पी के लिए तो कमा रहे हैं ना। ये ले बेटा, तू ले, तू जा, खुश रह, जा। कहाँ जाऊँ मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड्स तो यहीं आने वाले हैं, आप यहाँ बैठे हो दुनिया भर की चुगलियाँ करने के लिए। यार आप भी कहीं चले जाओ ना, हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। ले कम्बो चल, तेरे घर जाके गप्पे मारते हैं। आजकल के बच्चों को ना प्राइवेसी चाहिए, भगवान जाने इनकी प्राइवेट में कौन सी बातें होती हैं। अच्छा सुन, जा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मजाक वजाक मत करना। और हाँ, उस लड़की से ना थोड़ा दूर ही रहना। क्यों, क्या हुआ उस लड़की को? अरे चाल चलन ठीक नहीं है उसका। हैप्पी तू बहुत बोला है, अभी तुझे समझ नहीं आएगा, कहीं किसी चक्कर में फंसा वसा ना ले तुझे। क्या मम्मी कैसी बात कर रही हो यार, अब मुझे कैसे कोई फंसा लेगा? ये तो छोड़ो, मैं तो किसी लड़की से बात तक नहीं करता हूँ। शाबाश बेटा, वैसे ना तेरा हैप्पी है बड़ा समझदार, बचपन से देखा है मैंने इसे। बस डर तो किसी और का ही है। चल। चेंज नहीं मेरे पास, यही है। एक्चुअली मैं घर से नहीं लेकर आई। देखिए कभी हरे हरे करारे नोट, पापा जी से ना सही मम्मी से निकलवा लिए। क्या बात है, तेरी मम्मी तो बड़ी रॉकस्टार है, हैप्पी रॉकस्टार। हाँ अच्छा चल, पैसे आ गए, कैंटीन में चल के ऐश करते हैं और बंदियों को ताड़ते हैं, क्या बोलता है? अब एक बात बता, जब बंदियां ही ताड़नी है तो कैंटीन जाने की क्या जरूरत? तूने देखा नहीं, मोहल्ले में एक नई बंदी आई है, देख देख, पटाखा है पटाखा। वाह मजेदार। मिनी को बहुत पसंद आएगा। अरे मिनी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? मिनी आजा ना, दरवाजा खुला तो है। अरे इस बूढ़े को इस घर में आने की इजाजत है या नहीं? तुझे इस बूढ़े की याद नहीं आई बहू, लेकिन मेरा दिल तुम दोनों से मिले बगैर मानता ही नहीं। तेरी कमी बहुत खलती है बहू, घर काटने को दौड़ता है मिन्नी की खेल खिलाट के बगैर। भगवान इस उम्र में ये दिन किसी को ना दिखलाए। पापा जी
आइए ना, बैठिए। चल चल। बैठिए। वो वहाँ है पापा जी, वहाँ ऊपर रहते हैं हम। आपको है ना सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी, वरना मैं दिखा देती। वैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारा ऊपर का एकदम अलग है, सेपरेट है। वहाँ रहते हैं हम अलग से एकदम। मिनी मेरा शेर बच्चा कहाँ? मिनी बाहर गई है पापा जी, वो आइसक्रीम लाने आती होगी अभी थोड़ी देर में। देख रहा है ना भाई, मम्मी कहती है कि इसके चाल चलन ठीक नहीं है। यार चाल तो ठीक है, कटरीना जैसी। अब बस चलन देखना बाकी है। सॉरी सॉरी सॉरी? व्हाट सॉरी? देख के नहीं चल सकते? आइसक्रीम गिरा दी मेरी। अरे भैया, आइसक्रीम गिर गई मैडम की, दूसरी दे दो भाई, मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना जी। एक फ्लेवर ये खिला देगा, दूसरा मैं खिला दूंगा। तू ना दोनों से खा लियो, आधा आधा। क्यों? पापा जी खाना, ये राजमा चावल बनाए। मिनी का बहुत मन था इसे खाने का, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि आप आने वाले। अगर पता होता तो कुछ और भी बना देती पापा जी। सब्जी भी नहीं है, चटनी भी नहीं है। पापा जी वो सब्जी बना दूं क्या? अभी 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। बहू तेरा पकाया तो अमृत है, अमृत। तू मुझे जो भी खिला देगी ना, ये बूढ़ा उसे माता रानी का प्रसाद समझकर खा लेगा। बहू, जब से तू गई है ना, इस स्वाद और इस खुशबू के लिए तरस गया था। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? शांति से खा लेने दे अब मुझे। मेरी बहू के हाथ का बना खाना है। जा थोड़ा पानी लिया मेरे लिए, जा। ये हनुमान सिंह कैसा आदमी है? बुरा मत मानना बहू, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद एक मैं तो रह गया हूं तेरे बाप की जगह। मेरी जिम्मेदारी हो तुम दोनों, इसीलिए पूछ रहा हूं। शायद तो मिनी के पापा जी ने आपको कुछ गलत ही बताया होगा। मैं उसकी बातों में नहीं आ रहा हूं बहू। ये तो समझ ही सकता हूं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ गलती अशोक की ही रही होगी। बेटे मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ। जानना चाहता हूँ कि मेरी बच्चियां कैसी हैं, कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं। ज्यादा ठीक से तो मैं भी नहीं जानती। वो थानेदार है हनुमान जी। उस दिन मिनी को पुलिस पकड़ के ले गई थी ना, तभी मुलाकात हुई थी। वैसे तो बहुत मदद की उन्होंने हमारी। अकेला रहता है? फैमिली नहीं है साथ में? हाँ फैमिली तो नहीं है, उनकी वाइफ को गुजरे हुए काफी साल हो गए हैं। वैसे आदमी बुरे नहीं है हनुमान जी। जब मैं यहाँ आई थी ना, तब मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था कि अकेला आदमी है, फैमिली भी नहीं है, कोई जनानी भी नहीं रहती है यहाँ पे। पर जैसे जैसे मैं उन्हें देख रही हूँ, समझ रही हूँ, आदमी ठीक ही लगते हैं, भले हैं। मेरी तरफ तो नजर उठा के भी नहीं देखते हैं पापा जी, और काफी ध्यान रखते हैं मिनी का भी। बाकी आप खुद मिलकर देख लेना। सुना है शराब भी पीता है हनुमान सिंह?
क्या आपको भी हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आपको भी लगता है कि मुझे गलत मत समझना बहू, मुझे तुझ पर और मिनी पर पूरा भरोसा है। भरोसा अगर नहीं है तो दुनिया पर और दुनिया के मर्दों पर तो बहुत भोली है बहू। कुछ आदमी फितरतन कमीने होते हैं, जहां अकेली औरत देखी पहले तो हमदर्दी जताते हैं और फिर फायदा उठाते हैं। देख, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो और माफी मांग लो, क्योंकि अगर सॉरी बोल लोगे ना तो बच जाओगे, नहीं तो क्या भाई बिल्ला, ये तो गर्म हो गई भाई। इसलिए कह रहा हूँ आइसक्रीम खा ले, थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी तुझे भी और हमें भी। व्हाट वे सोनी है। डोंट यू डेयर। बेबी डेयरिंग तो हम में कूट कूट के भरी है, क्यों भाई बिल्ला? हाँ भाई हैप्पी। सुनो हीरोइन, तू हमें ललकारियो मत। हाँ देख, वैसे तेरा स्टाइल, तेरा ये गुस्सा मुझे बहुत पसंद है, मतलब आई लाइक। देख, तुम दोनों का ना पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? पिछली बार इसी सड़क पे उस खतरी का क्या हाल किया था पता है, या सैंपल दिखाऊं? दिखाओ तो, हम तो तुम्हें देखने के लिए खड़े हैं। ठीक है, बोलना मत फिर मैंने वार्न नहीं किया था। क्या? आओ ना, लड़की छेड़ोगे? छेड़ो। ये हाथ तू लड़की है इसलिए तुझे कुछ कहनी ना, वरना क्या? हाँ क्या पिद्दी का शोरबा। ओ हीरोइन, जरा संभल के, तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। अबे तुझ जैसों को अच्छे से जानती हूँ, तेरी इज्जत उतारना भी अच्छे से जानती हूँ गुलगुले। रुक जा, तुझे बताता हूँ अभी मैं। आओ, और कोई है? 2-4 हाथ मार ले, क्या मिन्नी घुराना है इधर? ओए, कानू। सरसा भी ये क्या हो रहा है? आओ। ये बात है लाले, मेला कैसे लग रखा है ये? और नहीं सरसा ये तो झगड़ा और अपने मोहल्ले में। और ये तो अपनी मिन्नी है, और हैप्पी और बिल्ला, बिल्ली और करतार के बच्चे। भाई लाले, बात ऐसी है कि पहली बात तो वो बिल्ली के नहीं बल्ली के बच्चे हैं, और दूसरी बात बच्चे ना है, वो एक नंबर के छठे में बदमाश है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, इनकी पिटाई हो रही है, इनको पिटने दे भाई। ओ मारा देख, तू एक काम कर, फटाफट जाके इसकी मदर को बुला ला। सुन, उसको इन्फॉर्मेशन तो दे भाई, जिसकी बेटी डॉक्टर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हो, वो भी तो आके देखे कि लड़की में कितना टैलेंट है। अरे आओ, उठो, आओ छेड़ो लड़की को। अरे ये देख रहा, जा 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 जल्दी जा। उठ, लड़की छेड़ोगे? हाँ, छेड़ोगे अभी से लड़की? छेड़ेगा? नहीं। देख लो, इन लोगों की शक्ल देख लो आप सब, यही बनते ना मोहल्ले के हीरो। हाँ क्या छोड़? हाँ तुम लोगों ने ये पहले ऐसी कुटाई की होती ना, अभी हिम्मत नहीं होती इनकी किसी लड़की को छेड़ने की। जितना डरोगे ना डराएंगे, अंदर से भीगी बिल्ली है। भाई ये बात है, बिना पुलिस की ट्रेनिंग के चोरी पुलिस में भर्ती होने लाया गया। अब तू कह रही है कि हनुमान सिंह अच्छा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन एक बार उसे अपनी आंखों से देख लो तो मुझे चैन आ जाए। ये मिनी कहाँ रह गई? तू तो कह रही थी कि पास ही गई है, इतनी देर कैसे लग गई? बबीता बहन जी। हाँ बबीता बहन जी, बाहर मिनी का झगड़ा हो गया आइसक्रीम पार्लर पर, मारपीटाई भी हो रही है। मिनी, मिनी तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ बेबी। ये सब क्या है मिनी? छेड़ रहे थे मुझे, ठीक कर दिया है, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। बिल्ला, ओ बिल्ला उठ, उठ बिल्ला।
उठो बिल्ले। देखो जी इसने क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। ये तो मारा इस कमीने ने, डाइन करेगी, कीड़े पड़े तुझे, तेरा सत्यानाश हो। ये क्या बोल रही हैं आप बहन जी? बेटी है मेरी। रहने दीजिए बहन जी, बस। हम तो पार पाए दोनों माँ बेटियों से। कभी खत्री सेठ को मारती है आपकी बेटी, तो कभी हमारे बच्चों को मारती है। ये कोई तरीका है? देखा मधु, मैंने कहा था ना कि इन लोगों के आने से ना पूरे मोहल्ले का माहौल खराब हो गया है। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ ओ मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मैं बोलता हूँ ना तो लोग अदरवाइज ले जाते हैं। आप तो है ना, चुप ही रहो बस। चुप तो तू कर कंजरी है। गाली गाली दी आपने मेरी माँ को, गाली दी आपने। मिनी, देखा कितनी बदतमीज लड़की है ये। यही तमीज सिखाई है आपने अपनी बेटी को? हाँ ये बदतमीजी नहीं, चालू चिपाटी भी है। 1 मिनट, बहुत हो गया। अब से तुम लोगों की मैं बकवास सुनने जा रही हूँ। किसी और की बेटी है तो कुछ भी बोलोगे क्या? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे घर में क्या बेटियां नहीं है? भाई डॉक्टर तो डॉक्टर, आज तो मदर भी ऐसी हो रही है, खूंखार शेरनी एकदम फिरोसियस सी। और तुम पुलिस वाले हो, जवान हो, हैं? और यहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, और जाकर मदद क्यों नहीं करते माँ बेटी की? भाई सीनियर सिटीजन, एक बात बोलूं, आपके सवाल का ना मैं बहुत बढ़िया से जवाब दूंगा, लेकिन वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है बहुत बढ़िया, और पिक्चर पहुंच चुकी है एकदम क्लाइमेक्स पे। अब बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल ना करना, क्योंकि चक्कर ये है ना कि भाई क्लाइमेक्स सीन है, एक भी डायलॉग छूट गया ना तो पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। रुको, बिस्किट खाओ आप, लो। जब से हम इस मोहल्ले में आए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमें बोले ही जा रहा है। कभी कोई बदतमीज बोलता है, कभी कोई चालू चपाटी, और कभी तो हमारे कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कैरेक्टर किसका खराब है? मेरी बेटी का या ये आपके बेटों का? मेरी बेटी पर उंगली उठाते गर्व है मुझे अपनी बेटी पर, क्योंकि उसने अपनी माँ की तरह घुट घुट कर सहना नहीं सीखा है। वो लड़ना जानती है और जवाब देना भी जानती है। अगर कोई उसे छेड़ेगा ना तो हाथ पैर तोड़ देगी उसके, और अगर कोई उसके साथ बदतमीजी करेगा, कोई गाली देगा ना तो पलट के 4 गालियां देना आता है उसको। चुप नहीं रहेगी वो, सहेगी नहीं अन्याय के खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेगी वो अन्याय। तू रो क्यों रही है? तूने तो इतना अच्छा काम किया है, रोने की कोई बात नहीं है। तू सही कह रही है मिनी, पता नहीं मैं रो क्यों रही हूँ। मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि तू मेरी बेटी है, और रोना तो इनको चाहिए जिनके ऐसे बेटे हैं। सदियों से यही तो होता आ रहा है, माँ अपने बेटों की हर गलतियों को ढकती आ रही है, वो सारा ब्लेम लड़कियों पर डालती आ रही है। मेरी परवरिश पर उंगली उठाई थी ना, मैं पूछती हूँ तुमसे, तुम्हारी कैसी परवरिश है? ये है परवरिश तुम्हारी? ऐसे संस्कार दिए तुमने अपने बेटों को? आई एम प्राउड ऑफ यू मिन्नी। चल घर चल। शाबाश है, अब चलो अंदर। चलो मोहल्ले वालों, भाई सीनियर सभा सिटीजन, खत्म होगी, निकलो। चलो चलो। भाई आप मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तू यहाँ पे खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहेगा क्या, कुछ करेगा, है ना? तो देखिए मैं आपकी बात का रिप्लाई देता हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये मदर डॉटर के मामले के अंदर इंटरफेयर करने का मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि इनके मामले में क्या कानून और क्या पुलिस दोनों कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों आपस में दोनों बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक्चुअली वो जमाना गया। अब पहले क्या होती थी कि भाई जो लेडीज है ना, जनानी लोग, वो लोग मर्द के बिना कुछ कर नहीं सकती थी। अब नहीं है जमाना। अब जो जमाना है वो है ऐसी वीर बालिकाओं का, और उसके मदर जैसा। देखो कैसे सबकी खाट खड़ी करके गई, ऐसा बढ़िया सुना है, सब लोग चुप हो गए एकदम, कीप क्वाइट। हुए कि नहीं हुए? ऐसो का जमाना है। तो भाई सीनियर सिटीजन, बात ऐसी है कि मुझे इन दोनों को खुद बहुत मजबूत बनाना है, इनको जिम्मेदार बनाना। ये लोग आपस के अंदर ना बहुत इंडिपेंडेंट बन जाएं, इनको किसी की आगे जरूरत ना पड़े, किसी की, खुद ही करना सब कुछ हैंडल जैसे कि करती हैं ये। बाकी हम किस लिए हैं? पुलिस वाले हैं, ये वर्दी पहनेंगे इसलिए। माय नेम इज हनुमान सिंह, पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। तो बाकी और चीजें देखने के लिए भाई हम लोग हैं, सब संभाल लेंगे। अब ऐसे क्या मुस्कुरा रहे हैं आप? देखिए भाई, बड़ा सुथरा सा सीधा साधा मानस हूं मैं, पुलिस वाला। गोद वोद लेने का प्लान तो नहीं है ना आपका?
ऐसा तो ना है ना? वो एक्चुअली पता नहीं लगा कि आप ईश्वर वालिका के दादू हो। वो घनी भारी मिस्टेक हो गई मुझसे आज, मतलब पता नहीं लगा। वो बाहर मैंने इनको बोल दिया कि सीनियर सिटीजन भाई साहब, तो कहीं छोरी तेरे दादू नाराज तो नहीं हो गए मुझसे? वो तो गलत क्या बोला भाई, सीनियर तो मैं हूँ ही और सिटीजन भी हूँ, और वो भी पटियाले का सिटीजन जिसकी पुलिस पोस्ट इतनी अच्छी है। सो तो है भाई, पटियाला पुलिस का मुकाबला नहीं है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अरे छोरी हंस मत, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत की है इस वर्दी के लिए। ऐसे मार्केट में सेल में ना बिकती है वर्दी। बहुत गर्व है ना तुझे अपने पुलिस अफसर होने का, है? हाँ जी, सो तो है। एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरे जो दादा है ना, कोतवाल जनरल सिंह, वहाँ फोटो लगी है उनकी। वो भी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे पटियाला पुलिस में, बहुत धाक थी उनकी, बहुत पावरफुल थे वो भी। और उनका सपना था कि भाई उनका पोता हनुमान सिंह भी पुलिस में भर्ती हो, तो बस सेवा में तत्पर हो गया। बाकी आप सब लोग का आशीर्वाद है। और ऐसे आदमी के खिलाफ अशोक ने कंप्लेन की थी, पुलिस कमिश्नर सीरियसली लेता तो बेचारे की नौकरी चली जाती। नहीं जी, नौकरी वोकरी की चिंता ना है। एक्चुअली बात ऐसी है कि हनुमान सिंह ने ना सब जगह इज्जत कमाई है, और फिर क्या है कि बहुत अच्छे आदमी हैं कमिश्नर साहब, वो भी जानते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, बहुत ही बड़े मानस आदमी है। अरे कमिश्नर का फोन आया था मेरे पास, कंप्लेन मैंने ही वापस ली थी। भाई कंप्लेन तो वापस ले ली, सच बताऊं मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे हनुमान सिंह को लेकर, समझ नहीं आ रहा था मैंने ठीक किया या गलत। अरे कैसा आदमी है, मैं तो उसे जानता भी नहीं ठीक तरह से, लेकिन तुम्हें देख लिया सारे शक दूर हो गए। और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मेरी बहू और मेरी पोती सही सलामत है और सही आदमी के साथ है। भाई सीनियर सिटीजन, आप तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा सा कर रहे हो। वैसे आप पहली बार आए हो मेरी हवेली में, तो आपके लिए मैं गुड़ और पानी लेकर आता हूँ। जस्ट मिनट। हाँ, गुड़ पानी? मिनी बेटे, मैं तेरी बीजी को बताऊंगा तो वो मानेगी नहीं। आज जब मैंने तुम्हारी माँ का नया रूप देखा तो मैं समझ गया कि मुझे तुम दोनों की इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों काफी हो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए। वो हनुमान सिंह क्या कहता है? सेल्फ सफिशिएंट। अरे तुम दोनों बेचारी नहीं हो, और अब तो हनुमान सिंह भी तुम्हारे साथ है, वरना अशोक ने तो तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, और मैं बेचारा बूढ़ा मजबूर सिर्फ देखता रहा, तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सका। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.